एक दिव्य शक्ति हमारे समीप। डे 18, माँ का प्राकट्य दिवस इतने दिव्य रूप स्वरूप से बन रहा है क्योंकि वो चिंतन मिल गया है जिसकी आवश्यकता है। आइए अपने गुरु से प्रार्थना करें, उस गुरु मंडल से प्रार्थना करें कि जिनकी कृपा से ये चिंतन हमारे पास आया है, अब उस कृपा को हम भुना लें और हम समझें कि हमें इस दैवीय चिंतन से क्या जानना है, क्या सीखना है, क्या समझना है। और बस इष्ट चिंतन या उन भक्तों का, उन संतों का चिंतन जिन्होंने अपना सारा समय अपने भगवान के लिए, अपने इष्ट के लिए, सेवा के लिए एक दैवीय भाव के साथ बिता दिया। अगला अध्याय, अव्यक्त का आवाहन। सावित्री महायज्ञ संपन्न होने के लगभग 30 वर्ष पश्चात सन 1977 में मां के निर्देशन में एक और वृद्ध यज्ञ आयोजित किया। इसी अतिरुद्ध महायज्ञ का आयोजन हरिद्वार के निकट कनखल में स्थित मां के आश्रम में किया गया था। इस महायज्ञ का प्रमुख उद्देश्य था मानव जाति का समग्र उत्थान। महायज्ञ की संपूर्ण व्यवस्था मां के आश्रम की ब्रह्मचारिणियों द्वारा की गई थी। यज्ञ हेतु एक नवीन यज्ञशाला निर्मित की गई तथा यज्ञ का संपादन पूर्णतः शास्त्रोक्त नियमों का निर्वहन करते हुए किया गया। यज्ञ आयोजन की अवधि में 11 दिवस पर्यंत हजारों की संख्या में श्रद्धालु यज्ञशाला के चारों ओर बनाए गए मार्ग पर एकादश हवन कुंडों की सतत प्रदक्षिणा करते रहे। श्रृंगेरी मठ के शंकराचार्य जी भी महायज्ञ में विशेष अतिथि के रूप में पधारे थे। यज्ञ के कुछ समय पूर्व से माँ का स्वास्थ्य ठीक नहीं था और माँ का भाव भी अधिक अंतर्मुखी होने लगा था। यद्यपि भ्रमण यथावत चल रहा था, किंतु सर्वसाधारण के मध्य उत्सवों में माँ कम भाग लेने लगी थी। कनखल में यज्ञ के पश्चात शंकराचार्य जी ने माँ से स्वयं के स्वास्थ्य एवं देह के कायाकल्प की ओर अपना ख्याल केंद्रित करने हेतु निवेदन किया, जिससे माँ दीर्घकाल प्रयत्न भक्तजनों के समीप रह सके। माँ ने उत्तर दिया, पिताजी, यह जो आप देख रहे हैं, यह अस्वस्थता नहीं है, यह तो अव्यक्त का आवाहन है। यह जो कुछ घटित हो रहा है वह उसी आवाहन का प्रत्युत्तर है। तदंतर माँ अपने देहरादून के किशनपुर आश्रम पर पधार गई। 40 वर्ष पूर्व भोलानाथ जी ने इसी स्थान पर देह त्याग किया था। माँ पहले से ही अल्प मात्रा में आहार ग्रहण करती थी, किंतु इस समय उनकी शक्ति शना शना और अधिक क्षीण होने लगी। अनेक चिकित्सकों द्वारा जांच करने पर भी किसी निश्चित रोग का निदान नहीं हो पा रहा था। माँ अपने स्वास्थ्य के प्रति रत्ती भर भी रुचि नहीं रखती थी और ना दर्शा रही थी। इस अवहेलना के कारण पूछने का प्रयास करने पर माँ कहती है, इसमें कोई रोग तो है नहीं, यह केवल व्यक्त एवं अव्यक्त का द्वंद्व मात्र है। इसमें कोई रोग तो है नहीं, यह केवल व्यक्त एवं अव्यक्त का द्वंद्व मात्र है। माँ ने आहार पूर्ण त्याग दिया तथा यदा कदा किंचित मात्रा में केवल जल ग्रहण करती थी। माँ की एक अनन्य भक्त ने माँ से आग्रह पूर्वक निवेदन किया, माँ, मैं जब तक आपको बैठा हुआ नहीं देख लूंगा, तब तक अपने घर नहीं लौटूंगा। उस समय माँ केवल मुस्कुरा दी, किंतु कुछ समय पश्चात उन्होंने सेवा में उपस्थित भक्तों से अपने को शैया पर बिठा देने का आदेश दिया। प्रस्थान करने के पूर्व जब वे भक्त माँ के सम्मुख आए, तब उन्होंने माँ को शैया पर विराजित अपनी ओर दिलासापूर्ण एवं गंभीर अथवा करुणामयी दृष्टि से निहारते हुए पाया। उन्हें उसी क्षण यह भान हो गया कि यह माँ का स्वास्थ्य में सुधार का लक्षण न होकर भी अपने भक्तों की कामनाओं को पूर्ण करने के प्रति माँ की अविच्छिन्न अनुकंपा थी। प्रत्येक भक्त के हृदय में माँ के रोग निवारण की तीव्र अभिलाषा होने पर भी निकटस्थ प्राण काल के निश्चित लक्षण दृष्टिगोचर होने लगे। एक बिंदु पर माँ ने शिव के पंचाक्षरी मंत्र के विपरीत उच्चारण किया, शिवाय नमः, जो शैव मार्गी शास्त्र अनुसार विघटन के आवाहन के विपर्यस्त उच्चारण का प्रावधान है। एक श्रद्धालु ने माँ से सभी भक्तों हेतु उपदेश प्रदान करने की याचना की। माँ के श्रीमुख से अंतिम उच्चारित शब्द थे, तुम जहाँ भी रहो स्वयं को एक निष्ठ साधना में पूर्णतः निमग्न कर दो। तुम जहाँ भी रहो स्वयं को एक निष्ठ साधना में पूर्णतः निमग्न कर दो। सन 1982 27 अगस्त के दिन माँ ने देहरादून आश्रम में नश्वर देह का त्याग कर दिया। उसी समय माँ की आयु 86 वर्ष की थी। प्रतिष्ठित मठों एवं संन्यास आश्रमों के सदस्यों ने तुरंत कार्यभार संभाल लिया। देहरादून से माँ की पार्थिव देह को हरिद्वार ले जाने हेतु मोटर गाड़ियों के काफिलों की व्यवस्था कर दी गई।
संपूर्ण मार्ग के दोनों ओर माँ के दर्शनार्थ पंक्तिबद्ध खड़े श्रद्धालु माँ को अपने अंतिम प्रणाम श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे थे। माँ की अनन्य भक्त प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने स्वयं आकर अंतिम संस्कार की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से संचालित करवाई। श्री माँ का देह को कनखल में विशेष रूप से निर्मित संगमरमर की समाधि के भीतर आसीन कर दिया गया। दीर्घकाल प्रयत्न आज भी माँ के इस मनोहर समाधि स्थल आनंद ज्योति पीठम से उद्भुत शांति एवं अनुग्रह की रश्मियों से समस्त संसार आलोकित होता है। माँ की महाप्रयाण के पश्चात श्रद्धालुओं को निरंतर माँ के अविरत संरक्षण एवं मार्गदर्शन अनुभव होते रहे। भक्तों द्वारा अनेक अवसरों पर माँ की उपस्थिति का आभास अथवा स्वप्न में दिव्य दर्शन होते रहे। जिन श्रद्धालुओं को माँ के साक्षात दर्शन का सुअवसर प्राप्त नहीं हुआ था, उन्होंने भी माँ की आराधना करते समय माँ की विलक्षण अद्भुत उपस्थिति का भान व आकर्षण अनुभूत किया। लिपिबद्ध की हुई माँ की वाणी तथा दर्शन चिरकाल प्रयत्न शाश्वत रूप से प्रासंगिक एवं उत्प्रेरक हैं। माँ हमें कहती है, मैं सदैव तुम्हारे समीप हूँ, कोई भी कहीं भी मेरा अपना ना हो, ऐसा कदापि संभव नहीं। मैं सदैव तुम्हारे समीप हूँ, कोई भी कहीं भी मेरा अपना ना हो, ऐसा कदापि संभव नहीं। माँ हमें कहती है, मैं सदैव तुम्हारे समीप हूँ, कोई भी कहीं भी मेरा अपना ना हो, ऐसा कदापि संभव नहीं। जय जय माँ, जय माँ, जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।